नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोपी आसाराम के मुख्य सेवादार शिवा के मोबाइल से पुलिस को मिली क्लिप अदालत में हुई पेश। न्यूज 24 के पास मौजूद इस क्लिप में आसाराम लड़की की पीठ पर हाथ फेरते हुए साफ देखे जा सकते हैं। सीडी के अलावा मेमोरी कार्ड को भी अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने सीडी की एक कॉपी आरोपियों को भी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है। आज भी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की सुनवाई होगी। सीडी में आसाराम का मुख्य सेवादार शिवा और आश्रम की टीचर शिल्पी को भी साफ देखा जा सकता है। आसाराम ने घर पर मौजूद महिलाओं पुरुषों के साथ कई अजीबोगरीब तांत्रिक क्रियाएं की। खुद को भगवान कहने वाले आसाराम का दम्भ एक बार फिर वीडियो फुटेज के जरिए सामने आया है। आसाराम सोफे पर बैठे और उनके भक्त उनकी आरती उतारते नजर आए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने सूबे में सरकार के गठन के लिए बीजेपी के विधायक दल के नेता हर्षवर्धन से फोन पर बातचीत की है। सरकार गठित करने पर चर्चा के लिए हर्षवर्धन को राजभवन बुलाया। इस बारे में अब तक कोई साफ संकेत नहीं मिल पाया है कि हर्षवर्धन दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश के लिए तैयार होंगे या नहीं। अगर वो तैयार हुए तो नजीब जंग उन्हें बहुमत साबित करने के लिए तय वक्त दे सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन को बहुमत साबित करने के लिए 36 सीटों की दरकार है। बीजेपी और अकाली दल के पास 32 सीटें हैं। उन्हें 4 और सीटों की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले कल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कल जंतर मंतर पर कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली में फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बनाने के लिए कोसा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधायक दल के मुखिया रमन सिंह आज तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवराज के दूसरे कार्यकाल में वन मंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने इस बार शपथ भी नहीं ली है, लेकिन सरताज सिंह बतौर वन मंत्री ही एक समारोह में शामिल हुए। यहां तक कि फाउंडेशन स्टोन में भी सरताज सिंह ने खुद को सूबे का वन मंत्री लिखवाया हुआ था। अभी तक शिवराज सिंह चौहान ने ना तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और न ही मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास चुनाव लड़ सकते हैं। आपने कल इसके संकेत दिए। दिल्ली में चौंकाने वाले रिजल्ट लेकर आई आम आदमी पार्टी के बारे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि ये बुलबुला है जो कभी भी फूट जाएगा। जन लोकपाल विधेयक को पारित कराने की मांग को लेकर समाजी कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन। सर्द मौसम के बावजूद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपने गांव में 76 साल के अन्ना हजारे का अनशन जारी है। समाजी कार्यकर्ता किरण बेदी भी अनशन शुरू कर सकती हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे से मिलने के लिए आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता कुमार विश्वास रालेगण सिद्धि जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अन्ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते, इसलिए वो आम जनता के बीच ही बैठकर उनका समर्थन करेंगे। समाजसेवी मेधा पाटकर आज अहमदनगर के रालेगण सिद्धि में अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। मथुरा के बांके बिहारी पुलिस स्टेशन पर एक एसपी नेता ने एसपी सभासद को थाने में बुलाकर सिर में 26 जूते मरवाए और चेतावनी दी कि उनसे कभी न उलझें। इतना ही नहीं, दबंग एसपी नेता ने पीड़ित सभासद को थाने में अंदर उठक बैठक लगाने को भी मजबूर किया। तस्वीरों से साफ हो गया है कि यूपी के थानों में कैसे समाजवादियों का कब्जा हो चुका है। मामला सामने आने के बाद एसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जांच के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। असम के मोरी गांव में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। बिहार के पूर्णिया में पुलिस और जनजातीय लोगों के बीच जमीन विवाद को लेकर जमकर संघर्ष हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और पथराव किया। राजस्थान के जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर और उसके भाई की पीट कर हत्या। 400 गज की जमीन के प्रॉपर्टी विवाद में 2 गुटों में हुआ संघर्ष। चंडीगढ़ में पुलिस 11 साल की एक लड़की की मौत के मामले को सुलझा भी नहीं पाई थी कि मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर रेलवे ट्रैक पर 28 साल के एक और शख्स का शव बरामद हुआ। हैदराबाद में हत्या का एक मामला फेसबुक के मैसेज से सुलझाया गया। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चंद्रशेखर की हत्या उसकी तलाकशुदा पत्नी के भाई ने बदला लेने की नीयत से कर दी और फिर बहन के फेसबुक पेज पर मैसेज कर हत्या के बारे में मैसेज पोस्ट कर दिया। ये मैसेज कई लोगों तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। दरअसल आरोपी भाई को लगता था कि चंद्रशेखर ने तलाक देकर उसकी बहन की जिंदगी तबाह कर दी।
श्रीनगर में एक दिल के मरीज को इसलिए जान गंवानी पड़ी क्योंकि एम्बुलेंस को पुलिस वालों ने रोक लिया, जिसकी वजह से बीमार सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया। गाजियाबाद में एक लड़की ने इसलिए जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। खुद को लड़की का पति बताने वाला शख्स इसने पहले उसे गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया और फिर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में शिफ्ट करवाया। अंबाला में 6 युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि किन्नर बनकर लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे। 2 युवक फरार होने में कामयाब। दरअसल इन सभी युवकों की पोल तब खुली जब एक घर में पैसा मांगते हुए इन्हें असली किन्नरों ने धर दबोचा। पुलिस को सौंपने से पहले किन्नरों ने इन युवकों को मारा। लातेहार में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग से विस्फोट किया। धमाके में सरकारी संपत्ति को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। सुरक्षा बलों ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के फंदे में विवादित फंसे एस श्रीसंत जयपुर के शाही परिवार की पीठ के साथ गुरुवार को परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। श्रीसंत का विवाह पेशेवर ज्वेलरी डिजाइनर भुवनेश्वरी कुमारी के साथ केरल के मशहूर गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में सुबह होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में खुद को पांडवों का वंशज बताने वाले गांव के लोग कांटों पर लेटकर अपना शरीर रगड़ते हैं। हर साल मध्य प्रदेश के बैतूल में इस तरह का अंधविश्वास करने वालों पर प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोगों को जागरूक करने की पहल भी नहीं की जा रही है। फरीदाबाद में भी 11, 12, 13 का जादू देखने को मिला। एक अस्पताल में इस खास तारीख वाले दिन 5 बच्चों ने जन्म लिया। संसद का शीतकालीन सत्र कल यानी शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में वित्त संबंधी सभी काम पूरे हो गए हैं। तेलंगाना मुद्दे पर 3 अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद सरकार ने कल संसद में कहा कि इससे कोई खतरा नहीं है और 2014 के आम चुनाव समय पर होंगे। संसद में कल तेलंगाना और महंगाई समेत दूसरे मामलों पर भारी हंगामा हुआ, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल पूरे दिन के लिए स्थगित रही। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत अपना परमाणु कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के जारी रखेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा। सरकार ने बताया कि रूस में 16 दिसंबर 2013 को भारतीय नौसेना को दिए गए पोत आईएनएस विक्रमादित्य में वायु रक्षक प्रणाली मौजूद नहीं है। लोकसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया है कि देश भर में कांग्रेस विरोधी लहर है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो क्या वो उसका हिस्सा बनेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर झूठ कर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार हर मोर्चे पर विफल है तो विपक्ष सदन में अविश्वास मत का प्रस्ताव लाए और सरकार को गिरा दे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आरोप लगाया था कि आरजेडी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक पार्टी को मिलने वाले चंदे के हिसाब किताब की जांच के फैसले पर अब तक सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सिर्फ इतना कहा कि नियमों के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां इनकम टैक्स देती हैं। ब्रिटेन के व्यापार अनुसंधान और कौशल विकास मामलों के मंत्री विंसे केबल ने कहा है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव के बाद भारत में जो भी सरकार बनेगी, ब्रिटेन उसके साथ काम करेगा। ब्रिटिश मंत्री विंस केबल ने कहा है कि ब्रिटेन में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा देने पर कोई बैन नहीं है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई 4 दिन की अपनी राजकीय यात्रा पर आज पहुंचेंगे। करजई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत शीर्ष नेताओं से वार्ता करेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत को आतंकवाद से जुड़े मामलों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर की बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान में अब तक सबसे लंबे समय तक सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रहे इफ्तिखार चौधरी कल अपने पद से रिटायर हो गए।
जम्मू कश्मीर के नौगांव में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हुआ आतंकी हमला। अचानक हुए हमले में सीआरपीएफ के कई जवान घायल। घाटी में आतंकी हमले के बाद सेना ने चौकसी बढ़ाई। सेना ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर हमलावर आतंकियों के खिलाफ शुरू किया सर्च ऑपरेशन। बोधगया बम ब्लास्ट मामले में एनआईए ने आतंकी इम्तियाज को 10 दिनों के रिमांड पर लिया है। बोधगया ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए धमाके के बारे में करेगी पूछताछ। बोधगया मंदिर में हुए बम धमाकों में एनआईए ने रायपुर से सिमी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। एनआईए दोनों को रिमांड पर पटना लाकर मामले की जांच कर रही है। गया के खिजरसराय में 5 बहनों की हत्या की गुत्थी सुलझी। रिश्तेदारों को फंसाने के लिए पिता ने ही दिया था हत्याकांड को अंजाम। गया पुलिस की गुत्थी सुलझाने का किया दावा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार स्पेक्ट्रम के न्यूनतम बिक्री मूल्य को मंजूरी दी। जनवरी में होने वाले स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को 48,000 करोड़ रुपए का मिल सकता है राजस्व। सस्ती बीमा पॉलिसी के लिए नियमों की जरूरत। झड्डा के मुताबिक इलाज के मानक सही न होने के कारण किसी के इलाज में खर्च में सामान्यता नहीं होती। सोना आयात पर लगाम लगाने वाली सरकार की कोशिश रंग लाई। नवंबर में देश का सोना व चांदी का आयात 80.55% घटकर 1.05 अरब डॉलर पहुंचा। औद्योगिक उत्पादन तथा मुद्रास्फीति के ताजा आंकड़ों के इंतजार के चलते निवेशकों ने हाथ खींचे। टाटा मोटर्स, एल&टी और एसबीआई के शेयर गिरे। कोल इंडिया के पास होगी दुनिया के सबसे बड़े माइन। सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड सबसे बड़ी कोयले की खान डेवलप करने के लिए 7,600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को अपराध करार दिया है। इस आदेश पर बॉलीवुड के स्टार अभिनेता आमिर खान ने निराशा जताई है। अभिनेता अरशद वारसी ने कहा है कि फिल्म इश्किया के सीक्वल डेढ़ इश्किया में उन्हें विद्या की कमी खली। वारसी ने विद्या के अभिनय की तारीफ की। भारतीय मूल की कनाडाई अभिनेत्री सनी लियोन अपने बिंदास और आकर्षक छवि के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनकी आने वाली फिल्म जैकपॉट में दर्शक उनके अभिनय की तारीफ करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड की मशहूर हास्य अभिनेता राजपाल यादव की 10 दिन की कैद की सजा स्थगित कर दी है। शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा के अभिनय से सजी फिल्म आर राजकुमार नेगेटिव रिव्यू के बावजूद अब तक 45.8 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है।